मौजूदा बीजेपी सरकार में जो प्रधानमंत्री बोल देते हैं उसी को पूरा मंत्रिमंडल दोहराता है। सच्चाई हो या ना हो, प्रधानमंत्री ने कह दिया सो कह दिया, वही पत्थर की लकीर होती है। कैबिनेट और पूरा मंत्रिमंडल तो उसे दोहराता ही है, लेकिन मीडिया भी उसी को जस का तस कोट करता है, जस का तस बताता है। उसके उलट इसको गुणगान करके उसमें और भी चीज़ों को लगाकर रिपोर्ट्स बनाता है, उस पर डिबेट करवाता है, चाहे उसमें सच्चाई हो या ना हो। मीडिया जिसका काम होता है कि चीज़ों को एनालाइज करना, अगर कोई कमी है उस वक्तव्य में, कोई विरोधाभास है तो तथ्यों के साथ उसे जनता के सामने रखना। लेकिन मीडिया ऐसा करता नहीं है, क्योंकि पिछले 10-11 सालों में वो आदत छूट चुकी है। मंत्रिमंडल जो नरेंद्र मोदी सरकार का है उसमें कुछ एक लोग ही, या यूं कहें कि बीजेपी में कुछ एक लोग ही हिम्मत कर पाते हैं कि प्रधानमंत्री की कही हुई बात को काट पाएं, या अगर उनकी बात पे कहीं झोल है तो उसको पकड़कर बता पाएं कि हाँ ये गलत है। वैसे तो सुब्रमण्यम स्वामी ये काम बहुत अच्छे से करते रहते हैं, प्रधानमंत्री को सीधे टारगेट पे लेकर ट्वीट भी करते हैं, बयान भी देते हैं, इस्तीफा मांग लेते हैं, गृहमंत्री अमित शाह तक का इस्तीफा मांग लेते हैं। लेकिन नितिन गडकरी को लेकर भी इसी तरह की बातें हैं कि नितिन गडकरी अपने मंत्रालय के काम को परफेक्ट रखते हैं, सरकार की नीतियां को लेकर कहीं आलोचना करने का वक्त आता है तो उसकी आलोचना भी करते हैं। बीजेपी की आइडियोलॉजी में रहते हुए भी वो बीजेपी की कट्टर छवि में एक उदारवादी नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करते रहते हैं। गाए बगाए उनके बयान भी आते रहते हैं। आरएसएस से बहुत गहरा ताल्लुक है, नागपुर से आते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंच पाए। कुछ लोगों का कहना है कि इस बात की टीस भी है कि वो सरकार की नीतियों को लेकर मुखर हो जाते हैं, या यूं कहें कि सामाजिक मुद्दों पर वो खुलकर बोलते हैं, वो उस पर राजनीति को शामिल करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की बात से उलट अगर नितिन गडकरी कुछ कहते हैं तो ये विरोधाभास क्यों है? नरेंद्र मोदी ने 2023 पे भी, 2024 में भी और उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार को कोसते हुए, पंडित नेहरू की गलतियों को निकालते हुए अपने शासन में 2014 के बाद से आने के बाद ये कहा था, कई बार कहा कि उनकी सरकार ने प्रयास किए और गरीबी तेजी से खत्म हो रही है। उन्होंने कहा था कि सरकार ने कई योजनाएं शुरू की जो गरीबों को मजबूत बनाने में मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है और उन्हें विश्वास है कि उनकी योजनाएं गरीबी को खत्म करने में मदद करेंगी। ये कई बार कहा और कांग्रेस के उस नारे की गरीबी हटाओ, उस पर तंज भी कसते रहे प्रधानमंत्री, उस पर निशाना भी साधते रहे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है, ये भी बताते रहे कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर करते हैं। हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों में गिनाती रही। अब सवाल यह है कि जब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन लाइन में लगकर लेना पड़े और इसे सरकार उपलब्धि बताए तो गरीबी कहां तक मिटी और कैसे मिटी? इसके उलट अब हुआ क्या? दरअसल नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के प्रयासों से गरीबी कम हुई है, गरीब मजबूत हुए हैं और योजनाओं का लाभ सरकार की गरीबों तक पहुंच रहा है, इसलिए इस पे आमूलचूल परिवर्तन आया। अब नितिन गडकरी ने ये बयान दिया और इस बयान के बाद यह सवाल खड़ा होने लगा कि प्रधानमंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री के तथ्य, प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया बयान क्या झूठा है? क्योंकि नितिन गडकरी ने कहा कि गरीबों की संख्या बढ़ रही है और धन कुछ अमीरों के हाथ में सिमट रहा है। ये कुछ उसी तरह का बयान है जो राहुल गांधी सदन के भीतर भी कह चुके हैं और सदन के बाहर भी कह चुके हैं। और अर्थ वित्त जगत को समझने वाले, जानने वाले भी इसी बात को कहते रहे हैं कि दो तरह का इंडिया बन रहा है, एक गरीब इंडिया और एक अमीर इंडिया। और अमीर इंडिया में कुछ 1-2% लोगों के हाथ में पूरी बागदौड़ है। गडकरी ने आगे कहा कि सरकार को गरीबों के लिए और अधिक काम करने की जरूरत है और उन्हें सशक्त बनाने में मदद करनी चाहिए। और सरकार कह रही है कि भाई हम तो राशन दे रहे हैं 5 किलो, गरीबी खत्म। गडकरी ने आगे कहा कि सरकार की नीतियों में बदलाव की जरूरत है और गरीबों के लिए और अधिक प्रभावी योजनाएं शुरू करनी चाहिए। यानी गडकरी सीधे सीधे सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। और सरकार की नीतियां कौन बना रहा है? वो मंत्रिमंडल जिसमें प्रधानमंत्री उसके हेड है। और यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री अपने आइडियाज को, अपने इनोवेशंस को उसमें डालते हैं और उस पर मोहर लगती है, उस पर बहस नहीं होती।
तो ये क्या सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना है नितिन गडकरी का? मोदी और गडकरी के बयानों में विरोधाभास साफ तौर पर दिख रहा है। मोदी का बयान सरकार की उपलब्धियों को बता रहा है, जबकि गडकरी का बयान सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा है, उसकी खामियों को बता रहा है। यह विरोधाभास सरकार की नीतियों और गरीबी के मुद्दे पर सरकार के भीतर के मतभेद को भी बताता है। इसी विरोधाभास पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं गरीबी तेजी से खत्म हो रही है, नितिन गडकरी कहते हैं धीरे धीरे गरीबों की संख्या बढ़ रही है और धन कुछ अमीरों के हाथ में सिमट गया है। आलोक शर्मा कहते हैं कि आप बताओ कि झूठ कौन बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी या मोदी कैबिनेट के मंत्री नितिन गडकरी? दूसरी ओर नितिन गडकरी ने एक तरफ तो अपनी सरकार की नीतियों की आलोचना कर दी, उसमें खामियां बता दी, तो वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की उदार आर्थिक नीतियों की सराहना कर दी। यानी वो कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियां सराहना के काबिल नहीं है, उसमें खामियां हैं, उसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस के दो पूर्व प्रधानमंत्री के वक्त में जो नीतियां थी वो ज्यादा उदारवादी थी, उसकी सराहना उन्होंने कर दी। कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं गडकरी। आखिर मन में चल क्या रहा है? नितिन गडकरी का यह बयान मोदी सरकार की हवाई दावों की पोल खोल रहा है। ये देश की बढ़ती आर्थिक असमानता की कहानी बता रहा है, जहां अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब। गरीबी एक जटिल मुद्दा है और इसके समाधान के लिए सरकार को कई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना होगा। मोदी और गडकरी के बयानों में विरोधाभास सरकार को गरीबी के मुद्दे पर और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपसी रंजिश में यह मामला नहीं बदलना चाहिए। सरकार को गरीबों के लिए और अधिक काम करने की जरूरत है और उन्हें सशक्त बनाने में मदद करनी चाहिए। बहरहाल देखना होगा इस बयान के बाद राजनीतिक भूचाल आता है या नीतियों में होता है परिवर्तन।